बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यकीन जानो आज अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ। पिछले कई हफ्तों से नेज़े की अन्नी के ऊपर पूरी कौम इस तरह बैठी थी। जिस शादी पे जाओ, ब्याह पे जाओ, किसी फौतगी पे जाओ, किसी मर्ग पे जाओ, किसी मस्जिद में जाओ, किसी दोस्तों के जमघटे में जाओ, सवाल एक ही कि आर्मी चीफ कौन बन रहा है। तहरीक इंसाफ वाले कसम कुरान कहते थे जी कि जनरल आसिम मुनीर नहीं बन सकता। दूसरे कैंप के लोग थे वो कसम कुरान कहा के कहते थे कि आसिम मुनीर ही बनेगा। मुझे इस बात की कोई ज़्यादा खुशी नहीं है कि मैंने ये तजिया कई हफ्ते पहले किया था कि जनरल आसिम मुनीर COS बनेंगे, आर्मी चीफ बनेंगे, और ज़्यादा इम्कान यह है कि जनरल साहिर शमशाद जो है वो बन जाएंगे चेयरमैन। दरमियान में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। दरमियान में कई उतार चढ़ा हुआ है। लगता था कि शायद माशरा लग जाए, पता नहीं ये कोई हम पाकिस्तानी कौम को अजियत देने का हो सकता है कि एक ज़माने से कोई तरीका वारदात जी रहा हो कि लोगों को परेशान रखो, क्योंकि ये बदकिस्मत कौम जो है ये ना हो कि अगर परेशानी से निकले तो कहीं अच्छी कौम ना बन जाए। बहरहाल कौम बेचारी तो अब इसको प्रैक्टिस हो गई है। हर चीज़ यहाँ बहरान है, हर चीज़ क्राइसिस है। मुझे खुशी जिस बात की हुई है वो ये जिस खुश असलूबी से तय हुए है। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ा छोटापन होगा, बड़ी कंजूसी होगी कि अगर मैं डॉक्टर आरिफ अलवी को, जिनके बारे में मैं बहुत सख्त कलमात कहता रहता था इस खदशे के डर से कि कहीं पे वो इमरान खान साहब की बात में आके और कोई ऐसा फैसला ना करें जो उनकी सदारत की जो ओहदा है उसके शान निशान ना हो। लेकिन इमरान खान साहब की तारीफ़ ना करना है, क्योंकि मैं हो ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब अगर कुछ स्टैंड ले और डॉक्टर आरिफ अलवी से दूसरा जाए। हो सकता है कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने उन्हें समझाया हो। मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे बैरून मुमालिक से आए हुए हैं। एक का मैं नाम भी ले लेता हूँ, आरिफ सोनी साहब है, अमेरिका से आए हुए हैं। वो शायद जनरल आसिम मुनीर साहब के ज़ाती दोस्त हैं, उनको अच्छी तरह जानते हैं, और वो इमरान खान साहब के बहुत ही गहरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत पैसा दिया है और उस पैसे को इमरान खान साहब के हर प्रोजेक्ट पे वो बेहिसाब खर्च करते हैं। और वो कई दिनों से डेरा लगा के बैठे हैं, इमरान खान साहब को ये समझा रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर ये तखसीस ना करें कि फ़लाँ जनरल जो है बन जाएगा तो वह आपके ख़िलाफ़ होगा या वो आपके हक़ में होगा। ये बात तो मैं अपने कॉलम में और हर जगह कह चुका हूँ। मैं एक दरमियान में अभी भी कह दूँ, आखिर में कहूँगा, मैं बहुत कम कहता हूँ कि प्लीज़ मेरा जो कल का जो वीलॉग है, जो येस्टरडे बरोज़ बुध वेडनेसडे का जो मेरा वीलॉग है लंबा, लेकिन ये मैं कहता हूँ इसको हरफ बहरफ सुने। ये मैंने जनरल बाजवा साहब की मदह सराई में की है, क्योंकि जो 6 साल बाजवा साहब की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, मेरा ख्याल है कि आई ओ दिस टू बाजवा साहब। मैं चाहता था कि उनके दौर का एनालिसिस करूं। अभी भी 32 मिनट का नहीं होना चाहिए था, वो 2 घंटे को होना चाहिए था, तब मेरी तशफ़ी होती। लेकिन मुझे पता है कि 32 मिनट का वीलॉग भी आपके ऊपर बहुत ग्रां गुजरेगा। लेकिन आप ना सिर्फ खुद बल्कि अगर हो सके तो इसको कुछ दोस्तों में सुनाएं, फैलाएं, आगे आम करें, क्योंकि ये वीलॉग ऐसा है कि ये लोगों ने सुन लिया तो मेरी तसल्ली हो जाएगी कि मैं अपना पैगाम जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा चुका हूँ। मुझे उससे और कोई गर्ज नहीं है सिवाय इसके कि कल का वीलॉग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब इमरान खान साहब ने डॉक्टर आरिफ अलवी को यकीनन ये कहा होगा, या डॉक्टर आरिफ अलवी की गुफ्तगू के बाद पौने घंटे की जो मुलाकात है या 50 मिनट की, तो उसमें ज़रूर उन्होंने कहा कि इस मामले को ये सही हासिल है। 25 दिन आपने बर्बाद ही होना था। बल्कि इमरान खान साहब को हर दफ़ा अल्लाह ताला मौका देता है कि इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ धरने से ये लॉन्ग मार्च से निकल जाते हैं। हो सकता है कि 26 नवंबर को वो असरात मुरतब ना कर सके जो उनके दिल में ख्वाहिश थी। वो इसलिए भी नहीं हो रहे थे कि मेरे नज़दीक, मेरी दाना ओपिनियन है कि इमरान खान साहब ने जिस दिन से शुरू किया था लॉन्ग मार्च, लाहौर से लेके वज़ीराबाद तक और वज़ीराबाद उनके बगैर आज तक, उसने कोई तासुर नहीं कायम किया था, कोई दहला देने वाली बातें नहीं की थी। वो इमरान खान की जो मकबूलियत है, मैं हकीकत मेरा अपना के ख्याल है को शायद ज़्यादा है। उसका जो इजहार था, जो उसका जो सामने आया था, वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अब मुझे बताएं कि आपका लॉन्ग मार्च जो है
जब वो भी तासुर नहीं कैम कर रहा था, जो रेड लाइन सी जो क्रॉस हो गई कि आपको नाअहल करार दे दिया गया, तो वो रेड लाइन क्रॉस हो गई और मुल्क के अंदर जू नहीं रहेंगी। तहरीक इंसाफ वाले मुझे कहते हैं जी कुछ ना कोई गड़बड़ तो हुई थी। मैंने कहा यार ये मुझसे ना पूछो, इमरान खान साहब से पूछो, या इमरान खान अपने आप से पूछे। क्या वो मुतमईन है कि 4 बंदे 12 बंदे 200 बंदा 400 बंदा निकल के टायर जला दे और सड़क बंद कर दे? इसको आप कहते हैं ये तो कोई भी कर सकता है। फिर तो खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है वो पाकिस्तान का, उनको ताहयात सदर बनाना चाहिए। इमरान खान साहब ने बेशुमार यहाँ गलतियाँ की। बाजवा साहब को ताहयात आर्मी चीफ बनाने की मतलब उनका ये होगा कि मैं आपको एक्सटेंशन दे दूंगा। ज़ाहिर उनका तासुर यही मिला कि ताहयात, उन्होंने सारे पैंतरे बदले। एक चीज़ वो नहीं चाहते थे कि सियासतदानों के साथ वो कोई सुलह सफाई नहीं करना चाहते थे। जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आज से हमारे COS नॉमिनेट हो गए हैं, सदर ने असम्बली पे साइन कर दिए हैं। हमारे जनरल साहिर शमशाद साहब जो हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए हैं, सदर ने उनकी असम्बली पे साइन कर दिए हैं। ज़्यादतियों की मैं ये कहूँ कि ये जो 6 नाम हैं इनके बारे में जो पब्लिक के अंदर तासुर आम हुआ है, चूँकि इनके बारे में इतनी डिस्कशन हुई है, इनके ज़ाती दोस्तों की राय पहुंची है, इनके साथ जो काम करने वाले राय पहुंचे, इनके जो ऑफिसर्स थे उनसे मेरी बात हुई है। ये 6 के 6 आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स थे। हर एक के बारे में एक बड़ी शान थी। जनरल साहिर शमशाद के बारे में कहते थे कि इंडिया के बारे में, इंडिया की स्ट्रेटजीज़ के बारे में, इंडिया के जो दफाई जो मनसूबाबंदी है, जो उनकी मुस्तकबिल की जो उनके मनसूबे हैं उनके बारे में वो कहते हैं कि एक क्रिस्टल बॉल थी उनके पास, वो ऐसा उसके बारे में उनके अंदाजे थे। बड़ी तारीफ सुनी है। अजहर अब्बास के बारे में तो इतनी तारीफ सुनी है मैंने कि कई दफ़ा दिल करता था कि अल्लाह करे अबर अब्बास ही बन जाए। नुमान राजा साहब के बारे में इतनी तारीफ सुनी है, इतने वो ज़बरदस्त आदमी थे, दानिश्वर थे, मुसलमान थे, मजहबी थे। ये भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है कि एक नज़रियाती पाकिस्तान, फौज के स्लोगन सारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे, जहाद फी सबिलिल्लाह, इनके जितने जो है कुरान की आयात से निकले हुए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निकले हुए हैं, ये सारे के सारे इसी तरीके से उनके भी जहाद और इस तरह की चीज़ों पर निकले हुए हैं। तो वहाँ पे अगर कोई बंदा प्रैक्टिकल मुसलमान होता है, मैंने अजहर अब्बास साहब के बारे में सुना है कि वो अच्छे मुसलमान हैं। आसिम मुनीर साहब हाफ़िज़ कुरान है। एक बात जो है कि वो ये है कि वो बात मैंने पहले भी की थी, आज दोबारा कहता हूँ। 2016 के अंदर जुलाई अगस्त में मैं अक्सर कहता था और मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत को कहा था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कि आप जिसको मर्जी चाहे आर्मी चीफ बना सकते हैं। हकीकत ये है कि जिसको मर्जी बनाएंगे राहील शरीफ की जगह, वो वहीं से शुरू करेगा जब यहाँ से राहील शरीफ शुरू किया। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते राहील शरीफ जब बनना चाहते हैं, ये चीफ बनना चाहते हैं तो किस सतह तक ये नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इंसानी जबिलत है। अगर राहील शरीफ अपने वाले साहब के ज़रिए या उनका हवाला दे के मियाँ शरीफ साहब को मिल के और नवाज शरीफ साहब की मिन्नत लेकर के बन सकते हैं। अगर जनरल बाजवा साहब का ससुर जो है वो नवाज शरीफ साहब के पास सारी दुनिया और सारे उनके तल्लुकात को ले आता है और बताता है कि ये आपके लिए कितने काम का आदमी है। लेकिन हम ये देखें कि 4 स्टार लगते हैं तो एक नया शख्स याद होता है। हकीकत यह है कि जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर जब हल्फ उठाए उससे खुद भी वाकिफ नहीं है। इसको 30 नवंबर को पता चलेगा जनरल आसिम मुनीर को कि मैं असल आसिम मुनीर वो होगा जिससे उसका तारुफ होगा। अगर इस इदारे ने यह फैसला किया है कि इमरान खान साहब के बारे में कोई निज़ाम की बुनती करनी है, तो मैं अपने पिछले वीलॉग में आधा दर्जन दफ़ा कह चुका हूँ, 2-3 महीनों से कह चुका हूँ कि जिसको मर्जी आप बना दें। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाए, ये शायद कल परसों मैंने कहा था, चाहे आसिम मुनीर साहब बन जाएं, चाहे जनरल शमशाद साहब बन जाएं आर्मी चीफ, चाहे बन जाए जनरल अजहर अब्बास साहब, चाहे बन जाए जनरल नुमान राजा साहब, चाहे बन जाए जनरल फैज़ अमीर साहब, चाहे जनरल फैज़ अमीर, फिर दोहराता हूँ जनरल फैज़ अमीर साहब बन जाए, चाहे जनरल आमिर साहब बन जाए, वो वहीं से शुरू करेंगे जहाँ जब जनरल बाजवा साहब छोड़ के जा रहे हैं। ये ठीक है कि इस वक्त इतना बड़ा फसाद मुल्क में मचा हुआ है कि पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में आप देखते नहीं कि जनरल बाजवा साहब के जाने पे पूरे पाकिस्तानी फ़ौज में ना मुस्लिम लीग नून वाले उनकी तारीफ करने के मूड में, ना तहरीक इंसाफ वाले। ये कोई अच्छी कमाई नहीं है। ये मेरी एक अजीबोगरीब बात है, मैंने आज अपने कॉलम में लिखा, लगा वो कल छप जाए। मैंने 2 बातें लिखी हैं।
मैंने कहा कल जनरल बाजवा साहब ने जनरल मानेक शाह का हवाला दिया। मैंने कहा जनरल बाजवा साहब क्या ही अच्छा होता कि आप किसी पाकिस्तानी कमांडर इन चीफ का हवाला देते। मुझे बताएं कि पीएमए काकूल के अंदर या ये किसी अप्रेंटिस स्कूल के अंदर या किसी एकेडमी के अंदर या स्टाफ कॉलेज कोयटा के अंदर या किसी और आपके ऐसे जगह पे जहाँ पे आपके वॉर कोर्सेज होते हैं, एक जर्नैल को पढ़ाते हैं आप किसी पाकिस्तान की तारीख के? ये बदकिस्मती है। यकीनन हम दुनिया के बड़े बड़े जर्नैलों को पढ़ाते होंगे। आखिर हम संजू की किताब 3000 साल पहले लिखी किताब आर्ट ऑफ वार पढ़ाते हैं, बड़े बड़े जर्नैलों की हिस्ट्री बनाते हैं, लेकिन अपने जर्नैल के बारे में कुछ नहीं है। ये बदकिस्मती है हमारे आर्मी चीफ्स की। बल्कि उसको भी छोड़े, जनरल अयूब साहब से लेके जनरल बाजवा जो रिटायर हो गए तो इसके बारे में उनको भी शामिल कर लेता हूँ। निशान इबरत है उस पाकिस्तान के अंदर। यही बात जनरल आसिम मुनीर साहब को अपने सामने रखनी होगी। कोई एक जनरल मुझे चाहिए, कमांडर इन चीफ, एक कमांडर इन चीफ चाहिए जो कदर मंजिलत और इज्जत का वो मकाम या वो मदारिज तय करे कि जो रहती दुनिया तक उसका नाम लिया जाए पाकिस्तान के साथ साथ। कितनी बदकिस्मती है कि हमारा कोई जनरल आज तक इस दर्जे पे नहीं पहुंचा कि हमारे किसी मिलिट्री अकेडमी पढ़ाया जा सके। चंद जनरलों ने जरूर नाम कमाया है, लेकिन उनको अपने खुद में निशान इबरत बना दिया है। जय हमीद गुल, मैं कहता हूँ जनरल ज़ियाउल हक जो है यकीन जाने के पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा होते, लेकिन मास्टरा लगा के और अपने आप को कंट्रोवर्शियल बना के। बदकिस्मती है कि इतना बड़ा आदमी जिसने पर्शियन अंपायर्स को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया, आज उस पर हम फख्र नहीं कर सकते। उसकी बदकिस्मती छोड़े, हमारे अपने करतूतों की वजह से कायद-ए-आज़म सानी, कायद-ए-आज़म के कद के बराबर का इंसान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पूरी उम्मत मुसलमान का मोहसन तस्वर कर सकते थे। मुसलमान उम्मत 2 अरब लोग तस्वर कर सकते थे कि उनके वो एटम बम बना सकें। डॉक्टर कदीर ने ये ख्वाब पूरा कर दिया, इज्जत वकार दी। उसको हम दफनाने के काबिल नहीं थे। उसको कौमी जो कहना चाहिए कि एक सलामी नहीं दी गई। ये वो बदकिस्मत कौम है कि जो अपने हीरो जो बनते हैं उनको छुपा के रखती है, उन पे तरा नहीं सकती, उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती। जो 2-3 जर्नैल थे, डॉक्टर जिसको कहना चाहिए जनरल ज़ियाउल हक, और फिर नीचे के जर्नैलों में जहाँ हमीद गुल और 2 उनके देखे हमने छुपा के रखे। उनको वीज़े नहीं मिलते थे जनरल हमीद गुल को वेस्ट के, क्योंकि उनका हमारा ग्रेट जनरल उनको मारा नहीं खाता था। हमारा गद्दार जनरल उनका हीरो है। हमारा गद्दार से मुराद अल्लाह ना करे, मैं वो गद्दार नहीं कहा इमरान खान साहब, मैं वो गद्दार कह रहा हूँ कि जिसने पाकिस्तानी कौम में एक हल्फ उठाया जो आइन का गद्दार है, और उसने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। कितने आराम से कह दिया कल बाजवा साहब ने कि हमने तय किया कि 2021 के बाद हम कोई गैर सियासी काम नहीं करेंगे, हम एपॉलिटिकल रहेंगे, हम यानी कि सियासत से ला ताल्लुक हो जाएंगे। मैं सवाल किया कॉलम में भी और हर जगह लग रहे कल छप जाए, कॉलम थोड़ा सख्त था कि हजूर आप 2021 से पहले जो लोग करते रहे, इसका मतलब जो गैर आईनी काम करते रहे, कहीं आपकी गोशवाली हो सकती है, कहीं आपका ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता। काश हज़रत अयूब से लेके और जनरल बाजवा तक गैर आईनी सरगर्मियों पर चाहे कब्र से हड्डियां निकाल के उनका ट्रायल करे, चाहे उनकी कब्रों का ट्रायल करे। अगर ट्रायल हो जाता हमारे जर्नलों का, अगर इनके जिंदों का ट्रायल कर लेते, अगर मुशर्रफ का ट्रायल कर लेते, मुशर्रफ के ट्रायल करने पर नवाज शरीफ को निशान इबरत ना बनाते, तो आप लोगों ने निशान इबरत नहीं बनना था। बाजवा साहब आप पे तो नवाज शरीफ साहब ने बड़े एहसान किए थे। आज नवाज शरीफ सुरखरू देखो वक़फ़ात अमल, जिस बंदे को जब जनरल बाजवा साहब आपने निकाला था उसे आपकी मौजूदगी में आपकी ख्वाहिशात के बरखिलाफ अपना आर्मी चीफ दोबारा लगा दिया है। वाह अल्लाह मियाँ। जनरल गफूर साहब कल भी मैंने कहा था, व तो इज़्ज़ो मनतशा व तो ज़िल्लो मनतशा। मुझे नहीं पता अल्लाह ताला किसको इज्जत देगा किसको ज़िल्लत देगा। ये अल्लाह ने कुरान में अपने लिए कहा है, मेरे लिए नहीं कहा कि मैं लोगों को भी चश्मा करूं और आप नवाज शरीफ पे चश्मा करें। अब बताएं जो आपने तर्जमा किया था, जो आपने मफहूम लिया था, उसमें बताएं जनरल आसिफ गफूर साहब आप कहीं ना कहीं कोर कमांडर होंगे, बताएं इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है ना। अब बाजवा साहब की इज्जत और साकिब निसार की इज्जत पब्लिक में जाके मालूम कर लें। आपने क्या जुल्म किया
यकीन जाने के मुझे तो तकलीफ होती है कि 2014 से आपने उसको गालियां दी, उस पर इल्जामात लगाए, बोहतान लगाए। इमरान खान साहब जैसा आपका एक झूठा और एक गलत बयानी करने वाला शख्स आपका हिज मास्टर वॉइस बन गया। आपने उसके जरिए नवाज शरीफ साहब को और उनके बारे में कितने बोहतान लगाए। सारी बातें सही होंगी, लेकिन कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा कानून पूरी करता है कि आप उसको इस तरीके से निलताड़े, जिस तरीके से आप लोग अपने ज्यूरी भी और जज भी और सजाएं देने वाले बने हुए थे। एक दौर का इख्तिताम हुआ, एक दौर का आगाज हुआ। जनरल आसिम मुनीर साहब, प्लीज अगर हो सके ये व्लॉग आप तक पहुंचे, कल का भी आप सुने और आज का भी सुने। हकीकत यह है कि इसके अंदर कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई मेरा जाती बोक्स हो जाती ना दो। मेरी जजमेंट गलत हो सकती है, मेरा तासुर गलत हो सकता है, मेरे तक गलत खबरें पहुंच सकती हैं, उन खबरों के ऊपर मेरे तबसे गलत हो सकते हैं, मेरे खदशात गलत हो सकते हैं, और खदशात के ऊपर मैं बेपरवाही उड़ा सकता हूं। लेकिन हर एक चीज में मुझे पाक फौज से बड़ी मोहब्बत है कि इस फौज के जरिए हमने हिंदुस्तान फतह करना था। मैं अभी भी उन अहमकों में से जो ख्वाब देखते हैं कि हम हिंदुस्तान फतह करेंगे, मैं उन अहमकों में से हूं। अभी भी मैं ख्वाब देखता हूं कश्मीर को आजाद करवाएंगे इसी फौज के जरिए, मैं उन अहमकों में से हूं। ये कब होना था? जब 75 साल एक सियासी इस्तेकाम रहना था और एक निज़ाम रहना था, और इस सियासी इस्तेकाम को ना रहने से 7 जनवरी 1951 से जब से पाकिस्तानी जर्नैलों ने फौज की कमांड संभाली, पाकिस्तान को उसकी सजा दी जा रही है। जो मुजरमाना फेल किए आप लोगों ने, काश आपका इदारा, आपके जो 250 जर्नैल हैं, मेजर जनरल हैं, बेशक ब्रिगेडियर को भी शामिल कर दें, 600-700 जर्नैल हैं, सबको बिठा लें और एक कंसेंसस कर लें कि हमने इस कौम के साथ जराइम किए हैं, कन्फेशन करें और कहें हम पुराने जर्नैलों को उनके ऊपर एक टोकन सजा देंगे, ताकि ना आसिम मुनीर साहब आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो, ना आपके बाद में आने वाले ख्वाहिश पैदा हो। मैं तो डर गया था कि 79-78 में मैं अमेरिका जा रहा था, तो मैं किसी को मिलने गया, वो कैडेट था पीएमए काबुल का। मैंने कहा मुबारक हो कि सुना कैडेट हो गए हो। उसने कहा आप मेरे पाकिस्तान के सदर बनने के चांसेस बन गए हैं। जो अलग का माशला था, ये वो सोच थी जो एक कैडेट की के अंदर थी, पीएमए के अंदर, जो मैं अपने साथ मेरी कन्वर्सेशन हुई। और कैडेट बाद में बहुत बड़े ओहदे से रिटायर भी हुआ। ये नहीं कि उसने सीरियसली कहा था, हंस के कहा था। ऐसे ही था जब मेरी बेटी अमेरिका में पैदा हुई, तो चूंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है उसका अमेरिका के अंदर पैदा होना जरूरी है, तो मैंने अमेरिकन को हंस के कहा था कि अब मेरी बेटी अमेरिका की प्रेसिडेंट बन सकती है। ये वो अमकानात थे जो आपने हर कैडेट के दिल में डाल दिए हैं कि पाकिस्तान का सदर बन सकता है। ये जनरल आसिम मुनीर साहब, मैंने जनरल बाजवा साहब की बड़ी मेहनत की थी। मैंने कहा था खुद इख्तिसाबी कर लें, खुदा के वास्ते मुल्क को बचा लें। अब आपने देखा नहीं कि इमरान खान साहब जो हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये थोड़ा नुकसान है कि जो उनको मकबूलियत मिली है पाकिस्तान की सियासतों के कंट्रोल में चली गई है? आपने देखा नहीं है कि वो इस काबिल नहीं है? मैं कोई बदतारीफ ही नहीं कर रहा हूँ इमरान खान साहब को। अभी मैं पैगाम भिजवाता हूँ जिससे मैं कहता हूँ पाकिस्तान नुकसान से बच जाए। लेकिन मुझे पता है कि इमरान खान साहब के जो अंदर एक 30-50-60 साल से जो इमरान खान रहता है, उस इमरान खान साहब से इमरान खान साहब के अलावा दूसरा कोई बंदा वाकिफ ही नहीं है। यही बात मैंने आपके सीनियर जर्नैलों को कही थी। मैंने कहा हुजूर, आप जिस बंदे को लेके आए हो, ये बंदा आपके साहब के रीगल चौक में कपड़े उतारेगा। और उतारे कि नहीं उतारे, जो कुछ उसे कर दी है इससे पहले किसी ने किया था। बारह मेरी बेस्ट विशेज़ में जनरल आसिम मुनीर और जनरल शमशाद के साथ हैं। मुझे इतनी खुशी सुन के होती है कि इतने काबिल जर्नैल जो हैं वो इस वक्त टॉप पे हैं। 3-4 महीने इनके रह गए हैं। प्लीज़ इनसे बड़े बड़े काम लें। आपके पास सुना है कि जो ISI का चीफ है, जो MI का चीफ है, वो भी बहुत काबिल है। होने भी चाहिए कि जिस मिल और जिस ग्रिल से मेरी फैमिली में एक अरसे से 3-4 जनरेशन से फौज से हमारा ताल्लुक है, मुझे पता है कि कितनी मेहनत से एक मेजर बनने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, कर्नल बनने के लिए क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ती हैं, एक ब्रिगेडियर बनने पे क्या क्या वार कोर्सेस करने पड़ते हैं, एक मेजर जनरल बनने के लिए किन के इम्तहान से शुरू होना पड़ता है। ठीक है कि कोई ना कोई किसी बंदे की अप्रोच भी आ जाती होगी, कोई पसंद नापसंद भी आ जाती होगी। मजमूई तौर पर मिनिमम एक चीज है, उससे नीचे कोई भी नहीं ऊपर जा सकता, चाहे वो किसी का बेटा क्यों ना, किसी आर्मी चीफ का। इन मारूदात के साथ और बहुत सारी दुआओं के साथ, और मैं नवाज शरीफ साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने फैसला लिया है। मुझे लगता ही है कि ये फैसला पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फैसला होगा। कभी एक फैसले की घड़ी में ऐसा फैसला हो जाता है, कौमों की किस्मत बदल देता है। हमारी किस्मत
कायद आज़म ने नहीं बदलनी थी, हमारी किस्मत किसी बड़े सियासतदान ने नहीं बदलनी थी। हमारी बदकिस्मत है कि हमारी किस्मत जो है ये कोई जर्नैली बदल सकता है, क्योंकि सारा कुछ उन्हें अपने हाथ में लिया 70-75 साल से। अल्लाह करे कि आज जनरल आसिम मुनीर इस कौम की किस्मत बदल दे। या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर फरमा, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।